देवपुर गांव एक गहरी मखमली अंधेरे में सो रहा था, जिसे सिर्फ बंद खिड़कियों के पीछे मिट्टी के तेल के दियों की हल्की रोशनी तोड़ रही थी। गांव के किनारे पर बरगद का पुराना पेड़ पहरा दे रहा था। उसकी जड़ें रात में पुरानी उंगलियों जैसी दिख रही थीं। गांव वाले शाम के बाद घरों के अंदर ही रहते थे, कहानियों से डरते थे, चुड़ैलें, बेचैन आत्माएं और उनकी जिंदगी में बुनी हुई चेतावनियां। रात की खामोशी बहुत गहरी थी, जिसे सिर्फ दूर के सियार और झींगुरों का लगातार शोर तोड़ रहा था। सब कुछ ज्यादा तेज लग रहा था, जैसे किसी अनदेखी चीज की चेतावनी दे रहा हो। गांव सो रहा था, लेकिन रात जाग रही थी, चौकस और इंतजार कर रही थी। एक छोटे से घर में रोहन जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि चिंता थी। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में हलचल थी। अपनी बुखार वाली दादी की चिंता उसके अंधेरे के डर से ज्यादा थी। दादी की सांसें भारी थीं और हर खांसी के साथ रोहन का दिल बैठ जाता। गांव के वैद्य की जड़ी बूटियां खत्म हो गई थीं और घर में दवा का एक कतरा भी नहीं बचा था। उसकी मां ने उसे वैद्य के घर से और लाने के लिए कहा, पुराने कुएं और बांस के जंगल के पार। वह जानता था यह रास्ता आसान नहीं है। रोहन सिर्फ 12 साल का अपना डर छिपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी मां ने एक लालटेन जलाई और फुसफुसाई, सावधान रहना, पीछे मुड़कर मत देखना, रुकना मत। उसकी मां की आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थी। वह बाहर निकला, अंधेरे में समा गया। घर की रोशनी पीछे छूट गई। लालटेन की रोशनी मुश्किल से अंधेरे को भेद पा रही थी। हर तरफ साया था और हवा में डर की सरसराहट। हर कदम हिम्मत का काम था और हर झाड़ी के पीछे कोई अनजाना डर छुपा था। आगे का रास्ता परछाइयों की दुनिया में रोशनी की एक पतली पट्टी थी, जैसे उम्मीद की एक किरण। खामोशी हावी हो गई, जिसे सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज तोड़ रही थी। हर पत्ता, हर शाख जैसे उसकी परीक्षा ले रहे थे। उसने अपनी माँ के शब्दों को अपने मन में दोहराया, जैसे वे शब्द उसकी ढाल बन गए हों। सीधे जाना, रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना, यही उसका मंत्र था। परिचित रास्ता अजीब लग रहा था, हर परछाई एक खतरा। लेकिन डर के बावजूद वह रुका नहीं। लेकिन उसकी दादी को उसकी जरूरत थी और वह काफी था। उसके लिए यह सफर जरूरी था। वह चलता रहा, रात में और गहरा, अपने डर से लड़ता हुआ, उम्मीद की लौ लिए। जैसे ही रोहन घरों की सुरक्षा से निकला, रात की आवाजें तेज हो गईं। हवा कराह रही थी, मेंढक टर्रा रहे थे और अंधेरा घना होता गया। पुराने कुएं के पास उसे एक हल्की मधुर खनखनाहट सुनाई दी, जैसे कांच की चूड़ियां खाली गली में अजीब लग रही थीं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लालटेन की रोशनी उसके कांपते हाथ में हिल रही थी। आवाज उसका पीछा करती रही, लगातार और पास। जैसे ही वह बांस के जंगल में घुसा, जहां अंधेरा बिल्कुल घना था, बांस से हवा सीटी बजा रही थी, डरावनी और ठंडी, लेकिन चूड़ियों की खनखनाहट और भी पास थी। रोहन ने अपनी गति तेज कर दी, पीछे मुड़कर देखने से मना कर दिया। वह बढ़ता रहा, आवाज हर कदम पर उसका पीछा करती रही। डर ने रोहन को वैद्य के घर तक पहुंचाया। उसकी सांसें तेज थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई उसकी परछाई में छुपा है, लेकिन वह रुका नहीं। वहां उसने जड़ी बूटियां और एक ज्यादा तेज लालटेन ली। वैद्य ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन रोहन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने वैद्य के रुकने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उसके मन में सिर्फ अपनी दादी की चिंता थी। वह लगातार अपनी बीमार दादी के बारे में ही सोच रहा था। वापस आते समय उसकी चाल और भी तेज हो गई। जैसे ही वह बांस के जंगल में फिर से घुसा, दुनिया अचानक शांत हो गई। हर आवाज जैसे थम गई हो। वहां आगे एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी मौजूदगी से हवा भी भारी लगने लगी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी और वह एकदम स्थिर खड़ी थी। बाल खुले और शांत थे। रोहन जम गया, उसकी सांसें थम गईं। डर ने उसे वहीं जड़ दिया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। हवा डर से भरी हुई थी। हर पत्ता, हर शाख जैसे उसकी घबराहट को महसूस कर रहे थे। चूड़ियों की आवाज गायब हो गई थी। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे ही वह मुड़ने लगी, रोहन की धड़कनें और तेज हो गईं। रोहन का डर टूट गया। उसने खुद को भागने के लिए तैयार किया। वह रास्ते से भागा, झाड़ियों से टकराता हुआ। उसके मन में सिर्फ बच निकलने की चाह थी। भागने के लिए बेताब था। वह अंधाधुंध भागा, जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो। कांटों ने उसकी त्वचा को फाड़ दिया, लेकिन उसे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, घर पहुंचना है किसी भी तरह। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न ही रुकने की हिम्मत की। रात उसके पीछे बंद हो गई, शांत और चौकस, जैसे जंगल ने उसकी कहानी अपने भीतर समेट ली हो।
रोहन थका हारा कांपते कदमों से घर में लड़खड़ाता हुआ पहुंचा, हाथ में जड़ी बूटियां पकड़े हुए। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में रात की बेचैनी अब भी झलक रही थी। वह अपनी मां की बाहों में गिर गया। जैसे ही उसे सहारा मिला, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जो देखकर लौटा था उसके बारे में बोल नहीं पा रहा था। शब्द जैसे गले में अटक गए थे। घर के भीतर उसकी दादी का बुखार उतर गया था। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं और गांव की नियमित आवाजों, मुर्गे की बांग, कुएं से पानी भरती औरतें, मवेशियों की हलचल ने घर में एक सुकून भर दिया। लेकिन रोहन का डर अब भी उसके भीतर गहराई से बैठा था। सफेद कपड़े वाली औरत की छाया उसके विचारों में बार बार लौट आती थी। उसकी आंखों में वही डरावनी झलक अब भी तैर रही थी। उसने कभी किसी को पूरी कहानी नहीं बताई। दिन की रोशनी में रास्ता और कुआं बिल्कुल सामान्य लगते थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन रोहन जानता था कि रात की सच्चाई कुछ और थी और वह अकेला ही उस रहस्य का गवाह था। अब रात सिर्फ अंधेरा नहीं थी, यह एक ऐसा क्षेत्र बन गई थी जिसमें शांत, अदृश्य देखने वाले निवासी थे, जिनकी उपस्थिति हर छाया में महसूस होती थी। धूप में भी कांच की चूड़ियों की हल्की खनखनाहट कभी कभी उसके दिमाग में गूंजती थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसे देख रही हो। गांव धीरे धीरे फिर से सामान्य हो गया। लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन रोहन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर कुछ बदल गया था। एक अनकहा डर उसके साथ रह गया। कुछ रातें जब हवा बांस को हिलाती थी और सन्नाटा गहराता था, रोहन को सब कुछ फिर से याद आ जाता था और वह सिहर उठता था, जैसे वह डर कभी गया ही